नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी एएसओ और एएओ का जो एग्ज़ाम हुआ था कृषि विभाग में, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 और 13 अक्टूबर को यह एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का विश्लेषण। जो क्वेश्चन पूछे गए थे एओ के एग्ज़ाम में, डब्ल्यू का जो एग्ज़ाम हुआ था कृषि विभाग का, उसमें जो क्वेश्चन थे नीट परीक्षा 2025, जिसमें देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार राजस्थान के किस जिले के निवासी है। बहुत ही अनोखा क्वेश्चन पूछा गया था। पहली बार इसमें टॉपर का क्वेश्चन भी अपने को याद रखना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। तो प्रथम स्थान हासिल किया था नीट परीक्षा 2025 में, उनका संबंध हनुमानगढ़ से था। महेश कुमार, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, महेश कुमार ने 720 में से 686 नंबर हासिल किए थे और नीट परीक्षा में टॉप पर रहे थे। नीट जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इन्होंने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। नेक्स्ट है जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफ सर्वे के अनुसार राजस्थान में पुरुष तथा महिला बेरोजगारी दर है वो क्रमशः कितनी रही थी। तो पुरुष बेरोजगारी दर 3.2% और महिला बेरोजगारी दर है वो 4.8% रही थी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में कितनी राशि दी जा रही है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता राशि इसमें दी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिए राजस्थान में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना है वो संचालित की जा रही है, उसी के तहत ये राशि दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2025 में वाइबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ के तहत केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवंटित की गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 4,000, जी हाँ, 4,000 मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है वो आवंटित की गई है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जून 2025 में आवंटित की गई थी। ये आवंटन राज्य में 4,000 मेगावाट क्षमता की बेस स्थापित करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित करेगा, जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो ग्रीन एनर्जी की लक्ष्यों में प्राप्ति में मदद करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राकृतिक गैस उत्पादन आरंभ किया था। यह प्राकृतिक गैस उत्पादन जो आरंभ किया गया था वो था बखरी टिब्बा ब्लॉक में, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 जून से जैसलमेर के बखरी टिब्बा डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड डीएसएफ ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हो चुका है और यह पहला उत्पादन है। 67,200 एससीएमडी गैस की आपूर्ति इससे की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि न्यायमूर्ति संदीप मेहता, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा जुलाई 2025 में इस राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण यानी रेरा का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। यहाँ रेरा के अध्यक्ष ये नहीं बने हैं, जो संदीप मेहता है, जिन्होंने आपको बता दें कि रेरा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और ये 9/11/2023 को रेरा की अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा गलत इसलिए है क्योंकि संदीप मेहता इनको सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। रेरा के ये अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो दोस्तों रेरा की जो अध्यक्ष है वो है वीनू गुप्ता। वीनू गुप्ता है वो रेरा की अध्यक्ष है। संदीप मेहता को रेरा का जो अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया था, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष होता है, यहाँ पर 5 वर्ष या 65 वर्ष होगा।
67 वर्ष भी नहीं होगा। तो दोनों ही कथन इसमें गलत दिए गए हैं। तो इसमें न तो एक सही है और ना ही दोनों ही इसमें गलत कथन है, यानी 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो एएसओ का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 है वो कब जारी की गई थी। तो दोस्तों राजस्थान हस्तशिल्प नीति को 17 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। तो 17 सितंबर आपको ध्यान में रखना, नवंबर भी दिया है, दिसंबर भी दिया है, लेकिन सही आंसर है वो 17 सितंबर है। तो आपको महीना भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन है वो कन्फ्यूज करते हैं। ज़्यादातर दिसंबर और सितंबर में कन्फ्यूजन रहता है राजस्थान हस्तशिल्प नीति को लेकर। तो 2022 में 17 सितंबर को राजस्थान हस्तशिल्प पॉलिसी है वो लागू की गई थी। इसकी अगर बात करें तो इस नीति का उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट जो पूछा गया था वो भी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एएसओ का एग्जाम हुआ था उसमें, कि राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 के तहत एनिमेटेड एपिसोडिक श्रृंखला यानी 10 एपिसोड और अधिक के लिए इसमें प्रोत्साहन राशि का क्या प्रावधान है। तो इसमें ध्यान रखना, प्रोत्साहन राशि की अगर बात करें तो इसमें एनिमेशन कार्टून श्रृंखला के लिए प्रति इकाई के पात्र व्यय की 30% तक की प्रतिपूर्ति और अधिकतम इसमें 50 लाख रुपए, अधिकतम इसमें 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI स्थापित किए गए हैं 6 अगस्त 2025 तक। तो राजस्थान में ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ ये पार्क का अगर बात करें तो ये जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की जाती है और सन 1991 में इसके शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए पावती सर्टिफिकेट यानी पावती प्रमाण पत्र का क्या उपयोग है। तो पावती जो प्रमाण पत्र है वो राजस्थान में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, ये अगर बात करें तो इस इकाइयों को राज्य के कानूनों के अंतर्गत अनुमोदन और निरीक्षण से 5 वर्ष के लिए छूट प्रदान करता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि वृद्धि के रूप में स्थिर कीमतों पर, तो उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों के आधार पर वर्ष 2023-24 की तुलना में उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 6.77% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि 6.77 नहीं है, ये 5.77% है। तो यहाँ पर थोड़ा गलत दे रखा है, तो पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2023-24 में जो आधार वर्ष 2011-12 है वो 2020-21 में 122.34 था, जो बढ़कर 153.46 हो गया। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि इसमें केवल बी कथन है वो सही दिया गया, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के अधिकतम पर्यटकों ने राजस्थान की यात्रा की थी। तो अधिकतम पर्यटकों ने जो राजस्थान की यात्रा की थी, अगर बात करें यात्रा की, अगर विदेशी पर्यटकों की यात्रा की, तो यूनाइटेड किंगडम जो दूसरे स्थान पर था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो पहले स्थान पर था, यानी कि 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर पर सर्वाधिक यात्रा है वो की गई थी। फिर 3 नंबर पर अगर बात करें तो फ्रांस के पर्यटक है वो आए थे। तो ये सीक्वेंस आपको जरूर ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमेरिका से लगभग 1,57,817 के आसपास पर्यटकों ने यात्रा की थी 2024 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य कौन सा है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीजों का निःशुल्क वितरण करना है, किसानों को इसमें दिए जाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और हर बार इसका सेम क्वेश्चन रहता है, तो आपको याद रखना है, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों को निःशुल्क वितरण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में 2023-24 में बेरोजगारी की दर क्या थी। तो 2023-24 की अगर बात करें तो राजस्थान में बेरोजगारी की दर है वो
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 के मुकाबले 4.2% थी। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 प्रमुख राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब है वो बेरोजगारी में सबसे अव्वल था 5.5% बेरोजगारी दर के साथ। नेक्स्ट है राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के द्वारा क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मध्य धनराशि का वितरण के लिए सापेक्ष अंशों का कौन सा सूत्र अनुशासित किया गया है। तो इसमें अगर बात करें तो जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पर जो वित्त आयोग के द्वारा इसमें धनराशि का वितरण किया जाता है वो है 5%, फिर 20%, फिर 75%। 5, 20 और 75, यानी 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर बात करें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो हाल ही में मैंने आपको बताया कि 4000 मेगावाट क्षमता का वाइबिलिटी गैप फंडिंग के तहत ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। इसके अलावा जो मदन गोपाल व्यास, ये रेरा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। वीनू गुप्ता जो रिटायर हो चुके हैं उनके स्थान पर मदन गोपाल व्यास की नियुक्ति की गई थी, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया था, संदीप मेहता उसमें नहीं थे। फिर अगर बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पीएलएफ जो एफएस सर्वे की नई रिपोर्ट है 4.2% राजस्थान में बेरोजगारी दर है, ये भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा गया था। तो दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स के एएसओ और डब्ल्यूएओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।